हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो देखी थी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें आपको समझाया था कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या होता है, और भी बहुत चीज़ें बताई थी। आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब ये आपके लिए नई वीडियो है ये, जिसमें क्या है, आपको जो टॉपिक बताए जाएंगे वो कौन कौन से हैं। नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन है पूरा चैप्टर का नाम इस वाले का। और इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं? नंबर सिस्टम होते हैं हमारे फोर टाइप्स के। एक होता है हमारा बाइनरी, दूसरा होता है हमारा, बाइनरी के बाद होता है हमारा ऑक्टल, ऑक्टल के बाद होता है हमारा डेसिमल, डेसिमल के बाद होता है हमारा हेक्सा डेसिमल। बाइनरी नाम से क्लियर हो रहा है, बाई मतलब दो, दो मतलब जिसका बेस क्या हो, टू। ऑक्टल, ऑक्टल के नाम से क्लियर हो रहा है क्या है, एट। तो इसमें बेस क्या होगा हमारा, एट। ऑक्टल ऑक्टेट भी पढ़ा होगा आपने, 12th करके आए हो, 11th करके आए हो तो ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है। डेसिमल, डेसिमल 10, 10 मतलब इसमें टोटल 10 आते हैं, तो इसका बेस 10 होता है। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा, हेक्सा मतलब क्या होता है, 6 होता है। डेसिमल मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो 6 और 10 क्या होता है, 16 इसका बेस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं 0 1। ठीक है। और इसमें 8 में क्या आते हैं हमारे नंबर, 0 to 7। इसमें कौन से हो गए हमारा, 0 1 2 up to 7। ठीक है, मतलब 0 से 7 ये लगाता हूँ। ठीक है। और इसमें कौन से हो गए हमारे, इसमें हो गए हमारे 0 to 9। अब 0 to 9 इसमें हो गए, तो इसमें क्या होता है, 0 से 9 तक तो होता ही है। फिर 10 को क्या नंबर दे दिया जाता है, अल्फ़ाबेट ए। 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, और 14 को ई, और 15 को एफ। अब देखो 15 हो गया ना टोटल, टोटल 16 हो गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट करा है तो n-1 तक जाएंगे। टोटल 16 है तो 16 - 1 15 तक गए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि बाइनरी, बाइनरी मतलब बेस 2, और ऑक्टल, ऑक्टल मतलब बेस 8, डेसिमल मतलब बेस 10, और हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16। ठीक है। ये समझ में आ गया तो आगे के रास्ते भी आपके क्या हो जाएंगे, आसान। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे को क्या करना है, डेसिमल से, डेसिमल से क्या करना है, कन्वर्ट करना है हमारे को किसमें, बाइनरी में, या ऑक्टल में, या हेक्साडेसिमल में, हेक्सा डेसिमल में। तो इसमें क्या करना है गाइज, इसमें आपको कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रिक आपको रामबाण की तरह काम आएगी, और आपको पेपर में याद दिलाएगी। तो ट्रिक है, डेसिमल बोले तो दादा याद आ जाएगा आपको। दादा बोले तो किसे बोलते हैं, दादा बताओ। दादा बोलते हैं हम पुलिस वालों को। और पुलिस वाले क्या होते हैं, लंबे। ठीक है, लंबे होते हैं। मतलब क्या, लंबे मतलब एलसीएम। कि जब भी आप दादा को देखो, मतलब डेसिमल को देखो, डेसिमल से हमारे को कन्वर्ट करना हो किसी में भी, तो हमारे को क्या करना है, एलसीएम लेना है। मतलब क्या, डेसिमल बोले तो दादा, दादा बोले तो पुलिस वाले, पुलिस वाले बोले तो लंबे, लंबे बोले तो एलसीएम। तो हमारे को क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना है, जो भी हमारे को नंबर दिया होगा वो नंबर लिखना है, और यहाँ पर जो उसका बेस होगा वो लिखना है, और हमारे को सीधा सॉल्व करते जाना है। जैसे कि अब देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ डेसिमल टू बाइनरी का। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी करना है हमारे को कन्वर्ट, जिसका बेस क्या दे रखा है हमारे को, ये दे दिया हमारे को, दे दिया ये देखो, एक एग्जांपल 42 जिसका बेस 10 है, और हमारे को कन्वर्ट करना है इसके बेस में, किसमें, 2 में। तो ये पूछना है। ठीक है। तो 42 हमारे को जो नंबर दिया है वो गिवन नंबर हमारे को यहाँ लिखना है, और जो बेस है हमारे को जिसमें कन्वर्ट करना है वो यहाँ लिखना है। ठीक है। अब इसमें 2 के टेबल में 20, वो 42 कितनी बारी में, 21 बारी में, और बचा कितना, 0। ये लिख दिया हमने। अब 2 के टेबल में 10 बारी में आता है 20, बचा हमारा 1, तो कैरी हमने लिख दी यहाँ। 2 5 जा 10, और बचा हमारा 0, तो ये लिख दिया। 2 2 जा 4, और बचा 1। 2 1 जा 1, और क्या बचा हमारा यहाँ, 0। ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करके हमारे को नीचे से ऊपर लिख देना है। तो ये हो गया 1 0 1 0 1 0, और बेस क्या हो गया, 2। तो ये हमारा आंसर भी आ गया, और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है। तो आपको कितना इजी लगा ये। ऐसे ही आपको क्या दे रखा होता है, आपको 42
और बेस 10 देता, मतलब डेसिमल से आपको कन्वर्ट करने के लिए बोलता। ऑक्टल में तो आपको कुछ नहीं करना था, उसमें आपको क्या करना था, 42 नंबर यहाँ लिखना था, यहाँ पर 8 लिखना था, और यहाँ से फिर सॉल्व कर देना था वैसी की वैसी, और फिर नीचे से ऊपर में आपको लिख देना था जो भी आता उसका बेस 8 लिख देते और आपका आंसर हो जाता। ऐसे ही आपको क्या दे रखा होता, हेक्साडेसिमल में दे रखा होता, तो आपको 42 बेस 10 और फिर आपको हेक्साडेसिमल में करना होता 16। तो 16 में करने में भी आप क्या करते डायरेक्ट, तो क्या करा हम इसमें, इसमें भी हमारे को वही करना है कि हमने लिखा है यहाँ 42 और यहाँ पर हमने 16 लिखा, और जो भी आया हमने ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दिया, जो भी हमारी कैरीज बचेगी, ठीक है। तो ये क्या नाम है, ये मत सोचना यहाँ 42 ही लिखना है, यहाँ कोई सा भी नंबर हो जब हमारा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको 42 एक एग्जांपल से तीनों आपको बता दिए, ठीक है। अब आपका ये क्लियर हो गया, आपको मैंने ये बता दिया, क्या बताया, ये देखो रामबाण, क्या बताया, डेसिमल से आपको कन्वर्ट करना हो हेक्सा में, हेक्साडेसिमल में, या ऑक्टल में, या फिर बाइनरी में, तो आपको क्या करना है, बाइनरी। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा एलसीएम लेना है। डेसिमल बोले तो दादा, दादा बोले तो पुलिस वाले, पुलिस वाले बोले तो लंबे, लंबे बोले तो एलसीएम लेना है। जो नंबर है वो गिवन यहाँ पर, और जो बेस है हमारा जिसमें कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर, और कितनी कैरी आएगी वो हमारे को लिख देनी है, ठीक है। ये आपका हो गया रामबाण इसका, डेसिमल से आपको किसी में भी कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। बट अब क्या है, ये आपको आ गया, तो अब आपको आगे का भी देखना होगा, क्या देखना होगा कि अब हमारे को और किसी में कन्वर्ट करना हो। अब देखो, अब हम डेसिमल से तो कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, मगर अब जब हमारे को क्या करना हो बाइनरी, मतलब अब उल्टा करना हो, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इन सब से आपको क्या पूछना हो, डेसिमल में पूछना हो। अब देखो, अब दादा जो पुलिस वाले हैं सामने खड़ा है, पुलिस वाला क्या है सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, और ये तीनों क्या है, ये चोर है। तो क्या करेगा, अब ये क्या देखेंगे, अपना फेस देखेंगे और अपनी प्लेस देखेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। चोर यही तो करता है, बारी बारी फेस देखता है और प्लेस देखता है कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, पुलिस वाले से दूर तो हूँ। तो क्या करेंगे, ये यही होगा इसमें, फेस इंटू प्लेस, फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, 101010 बेस 2, और क्या है इसको कन्वर्ट करना है 10 में, बेस 10 में मतलब डेसिमल में। तो क्या हुआ, देखो फेस इंटू प्लेस, अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो फेस इंटू प्लेस होता है, तो फेस इसका कितना हो गया, फेस हो गया 0 और प्लेस हो गई 2 की पावर 0, तो 0 × 2 की पावर 0 प्लस ये फेस मतलब 1 × प्लेस 2 की पावर 1, ठीक है। फिर फेस 2 की पावर 2 और फिर प्लेस 0 × 0, तो ऐसे ही आप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सबको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 42, जो कि हमने क्या करा था अभी यहाँ पर निकाला था, ये 42 निकाला था, 42 से हमने ये करा था, अब यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है, इसको करके कि 42 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा, ऐसे ही आप डेसिमल से करेंगे तो बस क्या हो जाएगा कि 8 की पावर 0, मतलब ये ऑक्टल से करेंगे आप कन्वर्ट, तो 8 की पावर 0 8 की पावर 1 हो जाएगा, फिर फेस इंटू प्लेस हो जाएगा, फिर वही हेक्साडेसिमल होगा तो 16 की पावर 0 16 की पावर 1, और काम हमारा वही की वही रहेगा, ठीक है। तो गाइस आपको ये भी समझ में आया होगा, आपको दो चीज समझ में आ गई कि डेसिमल से हमारे को किसी में करना हो तो हमारे को क्या करना है, एलसीएम लेना है, और हमारे को किसी से भी डेसिमल में करना हो तो हमारे को क्या करना है, हमारे को क्या करना है, हमारे को फेस इंटू प्लेस करना है, ठीक है। फेस इंटू प्लेस वैल्यू, ये आपको ट्रिक से भी याद हो गई और वैसे भी याद हो गई अच्छे से, ठीक है ना गाइज। तो आपको अभी ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारी बात किसकी, कि यदि आपको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो अब देखो ये ओ आ रहा है ओ, अभी देखो जब भी हम तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा मतलब कुछ गलती हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, ओ मतलब कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन बार कुछ काम कर दिया तो हम बोलते हैं ओ। तो मतलब तीन तीन के पेयर बनते हैं, इसमें क्या होता है हमारा तीन तीन के पेयर बनते हैं। अब देखो बाइनरी से हमारे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमारे को तीन तीन के पेयर बनाने हैं, जैसे कि हमने ये लिखा है एक एग्जांपल, जैसे 1 0 0 1 0 1 0। अब इसे हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, हमारे को कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। तो लास्ट से तीन तीन की पेयर बनानी है, ये तीन का पेयर बनाया है, ये तीन का पेयर बनाया, और इसके आगे हमारा कुछ नहीं है तो 1 0 0 लगा दिया, जीरो लगाने से कुछ नहीं जाता,
हमारे को ये सब समझ में आता है, ठीक है। तो 1 2, इसमें वैल्यू हो गई 2, 1 इसकी हो गई 1 वैल्यू, इसकी हो गई 1, ये आपको समझ में आ रहा है ना। 1 2 4 8 होती है, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हो गई 2 वैल्यू। तो और ये हो गई हमारी 1, और ये भी हो गई हमारी 1। तो ये कितना हो गया हमारा 1 1 2। ऑक्टल में जो हमारा आंसर आ गया, इसका क्या आ गया, हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है ये 1 1 2, हमारा बेस 8 हो चुका। और ये हमारा काम भी हो गया, ठीक है। अब देखो, हेक्साडेसिमल से हमारे को क्या करना है, हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल से हमारे को टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे को क्या करना है, चार चार के पेयर बनाने हैं। अब देखो, चार चार के पेयर बनाने हैं। हेक्सा हेक्सा आ रहा है एच, देखो एच, और इसके ये पैर काट दिया तो क्या होगा, ये 4। तो इसमें क्या है, चार चार के पेयर बनाने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान हो जाएगा, चार चार के पेयर बनाने हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हेक्साडेसिमल में क्या लिया, 1E 9 1, 1E 9 1 लिया। तो इसमें चार के पेयर कैसे बनेंगे, 1 0 0 0। और ये ई मतलब क्या हो गया हमारा, EF मतलब 14 हो गया। 14 मतलब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1 1। और कैसे लिख सकते हैं हम, नहीं 1 नहीं, पहले 0 लिखा, 1 1 1 मतलब ये हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 मतलब 2 4, और ये 8, 8 4 12 13 14, 24, वो 14, सॉरी 14। ये 14 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और ये हो गया 9, 9 को कैसे लिखेंगे हम, 9 को लिखा हमने 0 1 1, मतलब 1 2 4, मतलब 2 और 4। ये तो हमारा कितना हो गया, नहीं ये नहीं होगा। इसमें 9 को हम लिखेंगे 1 0 0 और 1। तो 1 2 4 8, हाँ अब हो रहा है 4, यहाँ पर 8 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो ये, तो हमारा कितना हो गया, 8 और 1 9, ठीक है। और यहाँ पर किस कैसे हो गया, 1 0 0 0। तो ये चार चार के पेयर बन गए, और इसकी वैल्यू जो जो आई है वो हमने लिख दी। तो हमारा क्या आ गया, ये पूरा जो हो गया हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, 0 0 0 1, 1 1 0, 1 0 0 1, और ये 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। और टाइम भी हमारे को बिल्कुल लगा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा तो अब हम आगे का देख लेते हैं। आगे का क्या है हमारा, इसके बाद आता है हमारा करेक्टर कोड। करेक्टर कोड क्या है, करेक्टर कोड इज नथिंग। अब देखो क्या है, कंप्यूटर क्या है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। अभी हमने बाइनरी का बेस भी देखा था, जिसका क्या होता था, बेस 2 होता था। तो कंप्यूटर क्या है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब क्या हमारे को कोई करेक्टर दे दिया, अब हमारे को क्या दे दिया, कोई करेक्टर दे दिया। जैसे कि हमारे को क्या दे दिया, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे को दे दिया ए। ए हमारे को एक करेक्टर दे दिया। अब हमारे को पता ही नहीं कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब कोई हमारे को वैल्यू पता होगी, जैसे कि हमारे को पता है कि एस्काई कोड आपने पढ़ा होगा। एस्काई कोड, एस्काई कोड, एस्काई कोड मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है, जिससे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं। मतलब करेक्टर को हम किससे किस में कन्वर्ट करते हैं, हम करते हैं इसमें कन्वर्ट, कि मतलब बाइनरी में। तो मतलब नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में नहीं। बाइनरी में तो अब जब नंबर सिस्टम में आ जाते हैं उससे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम करेक्टर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, नंबर सिस्टम में, तो हमारा क्या यूज होता है, हमारा क्या यूज होता है, हमारा एक यूज होता है एस्काई कोड। तो ये एस्काई कोड से फिर हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं अपने बाइनरी पैटर्न में, जो बाइनरी पैटर्न होता है, और उसमें स्टोर कर लेता है हमारा कंप्यूटर में, मेमोरी में जो होता है हमारा, वो स्टोर हो जाता है बाइनरी पैटर्न, ठीक है। बाइनरी पैटर्न को हमारा कंप्यूटर समझता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ए को क्या बोलते हैं हम, 65, और बी को क्या बोलते हैं, 66, ठीक है। तो सी को क्या बोलते हैं, 67। तो ये क्या होता है, पूरा करेक्टर का सेट होता है, और जिनको क्या नाम दे दिया जाता है, एक एक वो करेक्टर को उनका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये इसके कोड्स के, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, बाइनरी के अंदर 0 और 1 ही आता है। तो 0 और 1 के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का यूज करते हैं। और स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ये इनका भी एक कोड होता है। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो अरेंज किए जाते हैं। ये सारे जो कोड्स होते हैं वो ये चार टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं हमारे, BCD कोड, एक्सिस 3 कोड, और ग्रे कोड, और अल्फा न्यूमेरिक कोड,
ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कोड में कौन सा आता है, एस्काई कोड आता है। एस्काई कोड देखो मैंने जो अभी ऊपर डिस्कस करा था। फिर बी सी, वो EBCDIC कोड, और फिर UNIC कोड। ठीक है, UNI कोड, UNI कोड है। ठीक है ना। तो ये हमारे सारे क्या है, ये सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम एक करेक्टर को क्या करते हैं, एक नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसे बाइनरी पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हमारा कंप्यूटर जो है समझ पाता है, क्योंकि वो करेक्टर को डायरेक्टली फेमिलियर नहीं होता करेक्टर से। तो वो क्या करता है हमारा, कि पहले हमारा जो है, ये हमारा एक सिस्टम आया जो कोड का, और फिर कोड से हमने कन्वर्ट करा, कन्वर्ट करने के बाद हमने आगे के प्रोसेस को देखा। तो BCD कोड क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसमें क्या होता है, देखो तो इसमें हुआ क्या। तो BCD कोड में बाइनरी, बाइनरी कोडेड डेसिमल में, द बाइनरी कोडेड डेसिमल इज वन ऑफ द अर्ली मेमोरी कोड। ये सबसे पहला, मतलब कि जो हमारा बाइनरी कोड है, ये सबसे पहला आया BCD। तो BCD में क्या होता था, इसमें रिप्रेजेंट करते थे 10 डेसिमल को, 10 डेसिमल डिजिट्स को, इस किसमें, 4 बिट्स में, 4 बिट्स में, 4 बिट्स में हम क्या करते थे, 10 डेसिमल जो है हमारी डिजिट, उसे क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। तो बाइनरी नंबर और कोड, ईच बिट्स पोजीशन हैज अ हाई वेट, और हर एक क्या नाम है, क्या है, पोजीशन का क्या होता है, हाई वेट होता है, जिसके साथ क्या होता है उसका, ये होती है बिट। जैसे ये लिखा हमने, ये मैंने आपको बताया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 होती है तो 1 2, और इसका पावर 4 हो गया, मतलब इसकी हो गई 8, मतलब 1 2 4 8। तो इन सब का क्या होता है, अपना अपना एक वेट होता है। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाता है। मतलब ये सबसे ज्यादा बिट हो गई 8, और ये क्या हो गई कम बिट, तो यहाँ तक जाता है। और ये क्या होता है, इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड यूज फुल कोड फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन डिजिटल सर्किट। और ये क्या होता है हमारा, बहुत ही यूजफुल कोड होता है, किसके लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। जैसे कि हमारे को एक एग्जांपल दिया है, क्या है एग्जांपल, 396 को हमारे को कन्वर्ट करना है BCD कोड में। अब BCD कोड में हमने क्या देखा कि इसमें 4 बिट्स होती है, 4 बिट्स होती है, 4 बिट्स होती है। इट्स मीन दैट कि हमारे को क्या करना है, 3 की 4 बिट कैसे बनाएंगे, 1 और ये 2, 1 और ये 2, ये हो गई, कहते हैं 3 को रिप्रेजेंट कर दिया, और आगे कुछ नहीं है तो इसको 0 लगा दिया, मैंने आपको बताया था। देखो 9, 9 को लिखना है 1 2 4 8। अब यहाँ 0 0 लिखेंगे, 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो गया, तो ये अभी हो गई हमारी 1। अब ये 6 है, तो 6 का कैसे लिखा हमने, 1 2 4 8। मगर क्या, 4, ये 2 और 6 को हम ऐड करेंगे, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है हमारा। तो हम क्या है, ये इन दोनों जगह 1 लिखेंगे और सब जगह 0, और अब इन सबको क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा BCD हो गया। तो BCD इज नथिंग, BCD में क्या है बस, कि चार चार के पेयर बन रहे हैं, और मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट जा रहा है, मतलब 8 4 2 1। ठीक है। तो ये आया आपको समझ में। अब आते हैं हम ग्रे कोड में। तो ग्रे कोड क्या है, ग्रे कोड बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ क्लोज नोन्स एज मिनिमम चार्ज कोड। कि इसका क्या होता है, मिनिमम चार्ज होता है कोड। हम्म। इन ग्रे कोड ओनली 1 बिट चेंज इन कोड, और ग्रे कोड में क्या होता है, बस 1 बिट का चेंज आता है। और ग्रुप व्हेन गोइंग फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। द ग्रे कोड इज अनचेंज्ड, जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो हमारा क्या है, ग्रुप कोड जो है, ग्रे कोड जो है वो चेंज नहीं होता। विच मीन्स दैट the bit position in the code group does not have any specific bit assigned to them. Gray code is not used in arithmetic operation, और ग्रे कोड क्या है, यूज नहीं होता अर्थमेटिक ऑपरेशन में। अब देखो ये एग्जांपल से ज्यादा कन्वर्ट क्लियर होगा आपको। बाइनरी टू ग्रे कोड, ग्रे कन्वर्जन। ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन द ग्रे कोड इन सेम एज कोरस्पॉन्डिंग डिजिट इन द बाइनरी कोड। अब देखो, अब क्या करना है हमारे को, सबसे पहले देखना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ग्रे कोड में, वो सेम है कोरस्पॉन्डिंग डिजिट टू इन बाइनरी कोड। अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारे को क्या करना है, उसे सेम लिखना है। ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई हमारी ये, सेम की सेम लिखना है। और फिर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट टू राइट, add each adjoint pair of binary code to obtain the next gray code digit, discards carries in generated। मतलब कैरी आती है तो हमारे को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, मतलब उसे हटा देना है। अब देखो इसमें क्या करा हमने, फर्स्ट पोजीशन को एज इट इज लिखा, और फिर क्या करा हमने, वन और जीरो क्या हुआ, ऐड करा इन दोनों को, तो क्या है हमारा वन आया, इन दोनों को ऐड करके क्या है हमारा वन आया। फिर हमने क्या करा, ये हमारा जीरो है और वन है, तो क्या हमने ऐड करा, फिर से क्या आ गया हमारा, फिर से हमारा आ गया वन। अब वन आ चुका, वन और वन क्या हो गया हमारा, क्या टू तो होगा नहीं, वन और वन हो गया हमारा जीरो और वन वन। ठीक है, तो जीरो तो हमारा यहाँ आ गया, और वन क्या आ गई हमारी कैरी, कैरी को क्या कर देना है हमारे को, डिस्कार्ड कर देना है। और अब वन और वन क्या, वन और जीरो क्या हो गया हमारा, वन हो गया, तो हमने ये क्या कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो दोबारा बताता हूँ, हो सकता है पहली बारी में ना आया हो समझ में। देखो सबसे पहले को क्या करना है हमारे को, एज इट इज लिखना है। फिर क्या करना है हमारे को, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड करना है, वन और जीरो क्या, वन हो गया। देखो फिर क्या करना है, जीरो और वन कितना हो गया, वन हो गया। अब वन और वन कितना हो गया हमारा, टू नहीं होगा, टू नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बाइनरी किसकी बात कर रहे हैं, कि बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं। तो बाइनरी में क्या होता है हमारा, जीरो और वन का ही सारा खेल होता है, तो क्या हुआ, जीरो और वन हो गया हमारा। ठीक है, वन और वन, जीरो और वन, तो जीरो हमारा ये आ गया, और वन हमारा कैरी हो गया, वो डिस्कार्ड हो गया। वन और जीरो क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ग्रे कोड में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया, यहाँ पर भी ऐसे समझा रखा है। एक को हमने फर्स्ट को एज इट इज लिख दिया, और वन और जीरो वन हो गया, वन और वन, वो वन और जीरो क्या हो गया, वन हो गया। अब वन और वन क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, और जो कैरी थी वो डिस्कार्ड हो गई, और जीरो और वन वन हो गया। देखो यही आपको बता रखा है, और ये मैंने आपको बड़े ही आसानी से समझा भी दिया। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब क्या है हमारा, एस्काई कोड। अब एस्काई कोड मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी थी। एस्काई कोड क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इट इज मोस्टली वाइडली यूज अल्फा न्यूमेरिक कोड इन कंप्यूटर। द एस्काई कोड इज 7 बिट कोड एंड रिप्रेजेंट टू टू द पावर 7। ये जो एस्काई कोड होता है ये 7 बिट का कोड होता है, मतलब टू की पावर 7, मतलब टू 128 पॉसिबिलिटीज, स्टैंडर्ड कीवर्ड्स, कैरेक्टर्स एज वेल एज कंट्रोल फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, टू टू द पावर 7, मतलब इसकी 7 टोटल बिट होती है। तो टू टू द पावर 7, 128 इसकी पॉसिबिलिटी होती है करेक्टर्स की, और 7 बिट क्या होती है, सफिशियंट होती है रिप्रेजेंट करने के लिए किसे, करेक्टर को, स्टैंडर्ड करेक्टर जो होते हैं उसे, और क्या कहते हैं, कंट्रोल फंक्शन को। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्काई कोड, दो टाइप के एस्काई कोड होते हैं, एस्काई 7 और एस्काई 8। एस्काई 7 जिसमें हमारी 7 बिट होती है, एस्काई 8 मतलब जिसमें हमारी 8 बिट होती है। तो अब ये देख लेते हैं, हमने जीरो को लिखा, तो हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं, जीरो को हम लिख सकते हैं, ये जोन क्या होता है, मतलब जैसे कि मोबाइल का कोड होता है +91, ये इंडिया का मोबाइल कोड है कि जिसमें +91 आएगा शुरू में। तो ऐसे ही क्या होता है इसमें, करेक्टर का कोड का जोन जो होता है वो कौन सा होता है, 011। ये सब कोड यूज होते हैं, 011 ही सब में यूज होता है। अब जैसे किसी को भी कॉल करते हैं तो हम क्या, +91 हमारा सब में आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, 011 सब में आता है। तो ये हो गया। अब देखो डिजिट को फोर फोर बिट में दिखाना है, हमने वो देखा था अभी, हमने क्या देखा था, 4 बिट में दिखाना है। किसे, यहाँ देखा था हमने, कहाँ देखा था, ये कि 4 बिट में कहाँ गया, 4 बिट्स में। तो 4 बिट्स में दिखाना है, तो ये हमने लिखा डिजिट को 4 बिट में। अब जीरो है तो जीरो 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 हो गया, वन है तो 1 0 0 0। तो अब टू है तो वन, टू टू दूसरे नंबर पे आएगा तो टू का वन हो गया, और बाकी सब जगह जीरो। थ्री, तो वन और टू थ्री हो गया, और बाकी सब जगह जीरो। तो फोर, ये होकर हमने वन टू और ये आ गया फोर, तो ये भी कर दो जीरो, ये भी जीरो, और ये वन, और ये जीरो आगे लगा सकते हैं। ठीक है, फाइव करा ऐसे ही लिख दिया, ऐसे सिक्स को भी ऐसे लिख दिया, सेवन को भी, एट को भी, नाइन को भी। ठीक है गाइज, तो ये आपको समझ आया होगा। समझ आया तो अब हम चलते हैं आगे बिना किसी देरी के। ऐसी करेक्टर कोड, करेक्टर कोड क्या हो गया, करेक्टर का जो, अभी हमने किसका देखा था, ये नंबर्स का देखा था, डिजिट का देखा था मतलब। तो डिजिट को फोर में बिट में करते हैं हम रिप्रेजेंट, तो ये 4 बिट के लिए हमने ये कर दिया था, जोन इसका 011 हो गया था। ऐसे ही अब करेक्टर का कोड हो गया, ए से ओ तक, ए से ओ तक का जो जोन होता है उसका होता है हमारा क्या, 100। उसका हमारा होता है 100 कोड, जैसे हमने अभी उसका देखा था 011।
ठीक है, किसका देखा था हमने, डिजिट का देखा था। ऐसे ही इसका हो गया हमारा करेक्टर का ए से ओ तक के, ए से ओ तक का क्या हो गया हमारा 100। फिर पी से जेड तक का हमारा हो गया 101। ठीक है, ये कोड। तो ये कोड आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा 0 से 9 तक जो हमारी डिजिट है, जो हमारे डेसिमल नंबर है, इनका कोड क्या है, 011। और फिर हमारा कितना आ गया करेक्टर, करेक्टर कितना आ गया, ओ, जीरो से वो ए से लेकर के ओ तक, उसका क्या है 100। और फिर ओ पी से लेकर के जेड तक इनका क्या है हमारा कोड 101। ठीक है, मतलब देखो ये ओ को मतलब क्या मान लो, जीरो मान लो। तो ये जीरो तक आ रहा है, मतलब 100 तक ही। ठीक है ना, उसके बाद पी से लेकर जेड तक। तो ये याद हो जाएगा। फिर ए को कैसे लिखते हैं, ए को हमने वैसे लिख दिया, ए को मतलब 1 माना हमने, तो क्या लिखा 100। बी को 2 माना तो 1, और फिर यहाँ पर 2 आ गया तो 2 में 1 लिख दिया, और बाकी 0 लिख दिया। ऐसे ही ये सब लिख दिया हमने। और ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही ओ तक हो गया है यहाँ पर। ऐसे ही पी के लिए लिखा, तो फिर हमने पी को क्या माना, ये फर्स्ट पोजीशन वाली मतलब 0 माना ऐसे। फिर क्यू को सेकंड पोजीशन मतलब 1। ठीक है, ऐसे करके माना, और फिर ऐसे ही हमने जेड तक लिख दिया, और ये भी हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके बाद आते हैं हम इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। रिकॉल दैट एन इंटीजर विद द साइन इज कॉल्ड ए साइंड इंटीजर। अब साइंड इंटीजर मतलब कि प्लस माइनस साइन आ रहा है हमारा, तो उसको साइन इंटीजर बोलते हैं। कोई साइन आ रहा है तो उसको साइन बोलते हैं। द साइन इंटीजर हैज साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, वही लिखा हुआ है। ठीक है, द साइन आर रिप्रेजेंट इन द कंप्यूटर इन द बाइनरी फॉर्मेट एज 1 4 माइनस और 0 4 प्लस। मतलब जीरो को जो दिखाते हैं हम प्लस के लिए दिखाते हैं, और 1 को दिखाते हैं हम माइनस के लिए। मतलब हमारे को कहीं माइनस रिप्रेजेंट करना है तो हम 1 लिख देंगे, कहीं जीरो रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है, मतलब हम प्लस लिखें और जीरो लिखें, दोनों बात एक है। हम माइनस लिखें और हम 1 लिखें, तो ये दोनों बात एक है। ठीक है ना। तो बाइनरी में तो हम इसका 1 का और 0 का यूज करते हैं, तो 1 किसके लिए, माइनस के लिए, और 0 किसके लिए, प्लस के लिए। ठीक है, द साइन बिट इज ऑलवेज कोडेड एज अ लेफ्ट मोस्ट बिट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइन ऑफ द नंबर। मतलब लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो हम यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए इसे, एक साइन नंबर को। ठीक है, अब वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग। अब देख लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ए फ्रैक्शन इज ऑफन यूज। फ्रैक्शन यूज होता है, मतलब डेसिमल वाला यूज होता है। तो द सिस्टम ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द position of the binary and decimal point is better than the fixed point representation. This system is called floating point representation। मतलब हम क्या करते हैं, जो डेसिमल को होता है, जो भी हमारे पॉइंट वाला होता है, वो हम किसे फ्लोटिंग से लिख सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब खाली ये होता है, 1 का की जगह 0 लिख देना है, और 0 लिखा है तो उसे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, मतलब इंटरचेंज कर देना है बस। ठीक है, एक बार जैसे ये हमारे लिखा है 1 1 0 0 1 0 1 0, तो 1 की जगह अब हमारे को उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब आपको बोला वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें इसका, कि एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो एक का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और जी 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और ये वहाँ पर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, तो और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, और ये 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब अपोजिट कर देना है। जहाँ पर आपको लिखना है 1 1 0 0 1 0 1 0, और फिर इसका क्या करना है 0, फिर इसका क्या करना है 0, फिर इसका क्या करना है 1, इसका क्या लिखना है 1, इसको क्या लिखना है 0, इसका क्या लिखना है 1, इसका क्या लिखना है 0, इसका क्या लिखना है 1, मतलब अपोजिट कर देना है आपको। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। और टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट में आपको एक बार उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब 1 की जगह 0 लिखना है, 0 की जगह 1 लिखना है, और दूसरी बार उसमें +1 कर देना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। द बाइनरी नंबर कैन ऑल्सो बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द टूस कॉम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल एल्गोरिथम। अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम वी कैन get the two's complement binary number by first inverting the given number. After that we have to add 1 into the last significant bit
अब देखो मैंने आपको बोला ना लास्ट में क्या करना है, हमारे को एक ऐड कर देना है। जैसे क्या है, अब हमने देखो ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला था, वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको लास्ट में वन और ऐड कर देना है, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका टू से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, बस वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले, मतलब एक बार वन की जगह जीरो, जीरो की जगह वन करें और वो निकालें और उसमें प्लस वन कर दीजिए और आपका टूस कॉम्प्लीमेंट तैयार हो गया। ठीक है, तो आपका जीरो लिखा है, अभी अनसाइंड बिट, मतलब अनसाइंड बिट जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट जीरो ही आ गया। अब ये जीरो जीरो वन है, तो वन का वन हो गया, और इसमें क्या हो गया हमारा, टूस कॉम्प्लीमेंट में वन आ गया। तो वन जीरो वन जीरो, मतलब वन टू, टू हो गई ना सी वैल्यू, तो टू ये हो गया, और टू ही हमने टूस कॉम्प्लीमेंट में लिख दिया, और ये हो गया जीरो वन वन, तो वन टू थ्री हो गया, थ्री यहाँ लिखा हमने और थ्री हमने टूस कॉम्प्लीमेंट में ले लिया। और ये हमारा फोर आया, फोर को हमने ऐसे लिखा, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, माइनस फोर हो गया। अब देखो आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि इसमें प्लस क्यों आ रहा है ये ऊपर से, और यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। तो देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये देखो कि वन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, माइनस, और जीरो को कैसे करते हैं हम, प्लस के साथ। तो अब ये देखो ये एम एस बी जो आ रही है हमारी, वो क्या आ रही है हमारी, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो आ रही है, जीरो आ रही है, जीरो आ रही है, ये सारी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो हमारी जीरो आ रही है, तो जीरो की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव मतलब इसमें क्या आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है हमारा, प्लस आ रहा है, आगे प्लस आ रहा है। अब देखो इसमें एम एस बी क्या आ रही है हमारी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या आ रही है, वन आ रही है, सब में वन आ रही है। वन का मतलब क्या है, देखो वन का मतलब क्या देखा था हमने, क्या देखा था, नेगेटिव। तो इसमें से क्या आ रहा है, सब में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया। बस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, कि वन की जगह जीरो और जीरो की जगह वन, और क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल करके उसमें प्लस वन कर दोगे तो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये आपको समझ में आ गया। टूस कॉम्प्लीमेंट में हमने करा क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट में हमने हमारे को टूस कॉम्प्लीमेंट में साइन भी पता चलता है क्या साइन है। ठीक है, तो जीरो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है स्टार्टिंग में ही, तो फिर हमारा क्या है उसका मतलब, उसका मतलब हमारा हो गया कि पॉजिटिव है वो। और एम एस भी हमारी वन आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या है, एट बिट साइन सिस्टम, एट बिट मतलब दो, टू की पावर एट मतलब टू फिफ्टी सिक्स, टू फिफ्टी सिक्स नहीं, टू फिफ्टी सिक्स हो गया, हाँ टू फिफ्टी सिक्स ही हो गया हमारा, टू फिफ्टी सिक्स। तो टू फिफ्टी सिक्स मतलब इसमें हमारे वन ट्वेंटी एट जो होगा हमारे पॉजिटिव हो गए, और वन ट्वेंटी एट ही हमारे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो हमारा ये होगा। तो इसमें हम साइन अनसाइन देखते हैं हम। तो बिट्स हमारी क्या हो गई, जीरो 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 और जीरो जीरो जीरो, तो ये हमारा अनसाइन जीरो आ गया। और टूज कॉम्प्लीमेंट में ये जीरो, तो फिर हमने क्या करा इसमें, ऐसे ही हमने लिखा। तो हमने इसे ऐसे लिखा, और ये हो गया हमारा जीरो और जीरो। अब ये देखो पॉजिटिव है, ये वन जीरो आ रहा है, तो ये सारे क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव आएगा, यहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है सब में। और यहाँ से क्या नेगेटिव आना शुरू हो गया, क्योंकि आगे क्या आ गई हमारी, एम एस बी क्या आ गई, वन आ गई, तो ये सारे क्या हो गए हमारे, नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही इसको देखा, इसकी वैल्यू वन हो गई, इसकी हो गई टू, और ये कितना हो गया हमारा, वन, वो वन यहाँ, टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू 64, ये सबको ऐड करेंगे तो 126 आएगा, ऐसे ही लिखा हमने। और ऐसे ही इसे लिखा, मतलब इन सबको लिख लिया, बस वन के आगे हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, जिसकी एमएसबी वन आ रही है, तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट हमारे को उससे पता चल गया। ठीक है गाइस, टूस कॉम्प्लीमेंट हमारे को पता चल गया। फिर उसके बाद आता है हमारा बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, एक थियोरेटिकल फॉर्मेशन होता है डिजिट का, जिसमें हम क्या करते हैं, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम जीरो और वन जो हमारा होता है, जीरो किसके लिए यूज होता है हमारा, फॉल्स के लिए, और वन किसके लिए होता है, ट्रू के लिए। ठीक है गाइज, तो जीरो हम किसके लिए यूज करते हैं, हम करते हैं फॉल्स के लिए, और वन करते हैं हम ट्रू के लिए यूज। तो इससे ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम। तो एलिमेंट्री अलजेब्रिक डील्स विद न्यूमेरिकल ऑपरेशन whereas Boolean algebra utilize conjunction, disjunction, and negation as opposition to add, subtraction, multiplication and division। ठीक है, ये सारा काम कर सकते हैं हम। द प्राइमरी मॉडर्न यूज ऑफ बुलियन अलजेब्रा इज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और बुलियन अलजेब्रा का हम किस में यूज करते हैं, किस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब आ गया हमारे पास ई बी सी डी आई सी, ये क्या है हमारा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, डाटा इनकोडिंग सिस्टम डेवलपमेंट बाय आईबीएम, आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया है। आईबीएम मींस इंटरनेशनल
बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इनके द्वारा क्या करा गया था, ये डेवलप किया गया था। एंड यूज्ड मोस्टली ऑन इट्स कंप्यूटर दैट यूजर अ यूनिक 8 बिट बाइनरी कोड। और इसमें क्या होता है, 8 बिट का बाइनरी कोड होता है, क्या यूनिक, मतलब हर किसी के पास अलग अलग, फॉर ईच नंबर एंड अल्फाबेट करेक्टर एज वेल एज पंचुएशन मार्क एंड एसेंटेड लेटर एंड नॉन अल्फाबेट करेक्टर्स। तो इसमें 8 बिट का क्या होता है, कोड होता है, बाइनरी कोड। तो EBCDIC differs in several respects from Unicode and SI code. The most widely used system of encoding text, dividing the 8 bits for each character into two 4-bit zone। टू 4-bit zone मतलब हमने बिट्स का जोन देखा था ना पहले, ऐसे ही इसमें भी होता है। जैसे हमने पहले देखा था, कहाँ देखा था हमने, ये रहा, कि कहाँ गया, ये वाला जोन देखा था हमने, कि इसमें क्या होता है, डेसिमल के लिए ये होता है जोन 0 1 1, सारे डेसिमल के लिए 0 to 9। और फिर ये हमारा करेक्टर्स के लिए होता है, करेक्टर्स के लिए 100 लिखते हैं हम। तो ए से ओ तक का ये हो गया था हमारा करेक्टर। और फिर हमने देखा था पी से जेड तक का क्या हुआ, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए थे। तो ऐसे ही हमारा इसमें हुआ है, क्या, इसमें 8 बिट का बनेगा और इसका भी अपना क्या होगा, जोन होगा। और अब देख लेते हैं हम, क्या, कि इसमें, तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ये लोअर केस और ये जितने भी होते हैं, कैपिटल लेटर लोअर केस, ये जितने भी होते हैं, सबका अपना अपना जोन होता है और सबका स्पेसिफिक करेक्टर होता है। तो बस इन इसमें भी क्या है, इसमें बस हमारे को ये ध्यान रखना है कि 8 बिट का होता है ये, ठीक है। तो अब इसमें 8 बिट का होता है ये हमारा, और हमारा इसमें जोन होते हैं इसके भी अपने अपने। और इसकी ये आप ये याद रख लेना, फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब, तो इसमें यही था। तो अब हमने इसमें ये सारा कुछ पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा है इसमें, सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट करा, और नंबर सिस्टम में हमने देखा डेसिमल से हमारे को किसी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे को सीधा क्या करना है, एलसीएम लेना है, डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ट्रिक भी देखी थी। और फिर हमने देखा कि हमारे को किसी से भी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो वो भी हमारे को फेस इनटू प्लेस करना है, इसके लिए भी हमने ट्रिक देखी थी। और फिर हमने क्रे कोड के बारे में देखा, कैरेक्टर कोड के बारे में देखा, ये समझा कि हर किसी का क्या कैरेक्टर कोड होता है, फिर इन सब के बारे में हमने अलग अलग समझा, फिर हमने ये समझा। ठीक है गाइस, तो आपको आई होप कि सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।